सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस मुझे पता मैंने नहीं ढाला है कोई न्यू स्टोरी की बहुत टाइम से। लग रहा होगा मैं भाग गई हूँ, वैसे मैंने सोचा भी था चैनल छोड़ने का, मगर फिर मैंने सोचा चलो छोटा सा एक स्टोरी ढाल ही देती हूँ। ये ज़्यादा मिनट का नहीं होने वाला, पता नहीं कितना टाइम में ढाल पाऊँगी, ठीक है। मगर आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज तो 3 नवंबर है, बट लेट्स सी, अगर मेरा भाई नहीं आता तो मतलब लगभग 1 घंटा तक अभी नहीं आता, 1 घंटा नहीं 5 घंटा भी तो चलेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी पहली बात मेरे इस चैनल की सबसे ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट स्टोरी होने वाली है। मतलब आई डोंट बिलीव आई एम डूइंग दिस, बट या ऑफ कोर्स आई एम डूइंग दिस। सो ये स्टोरी जो है ये श्यानमग है। देखो यार, मैंने पोस्ट में डाला था विंटर अहेड का, मगर उसमें वांशियन एंड श्यानमग दोनों में बराबर वोट्स आए, तो मैं क्या करूँ अब, इसलिए मैं उसको नहीं कर पाई, ठीक है। एंड पेंडिंग पे तो स्टोरी मेरा लगा ही रहता है, कभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो आज का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा लिटरली कुछ टाइप की होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हेडफोन्स यूज़ करना मत भूलना, वरना बहुत जोर की पिटाई पड़ने वाली है। वैसे मुझे पता है ये सब हेडफोन्स यूज़ करते होंगे, कौन ही है इस ज़माने में जो हेडफोन नहीं लगाता होगा, बट फिर भी हेडफोन यूज़ कर लेना। ये बहुत छोटी स्टोरी की, बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक, बट ओके। छोटा सा स्टोरी है, तुम लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। मैं अब ज़्यादा वीडियोस नहीं डालूँगी, हो सकता हफ्ते में 1-2 डाल दूँ, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी मुझसे बनाया नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने छोटी सी बनाई हूँ। तो ये स्टोरी जो है ये श्यानमग है, एज गैप है, ठीक है। विंग जो है एक बॉय को ब्लाजर जो है वो टीनेज टाइप का, मगर ऑब्वियसली बात है टीनेज टाइप का इंसान है तो थोड़ा सा तो नॉटी हो गई, क्योंकि उसको क्या पता कुछ भी। एंड हमारा जो विवोशन है वो 30 ईयर्स का है, एंड हमारा जो लामा जी है वो अभी 14 and 15 13-14 टाइप का है, ठीक है। उतना बड़ा नहीं है, 30, 40, 50 ऐसा टाइप का, उतना बड़ा नहीं है। टीनेज में जो लगाना है लगा लो, ठीक है। हमारा जो विवोशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो जो विवोशन है, एंड विवोशन जो है वो टॉप एंड वांजी जो है वो बॉटम, एज ऑलवेज। ओमेगा वर्स नहीं है, ये BL स्टोरी है, ठीक है। छोटी सी है मगर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अगर किसी को सुनना नहीं पसंद है रोमांस तो इग्नोर कर देना, मैं बस ट्राई कर रही हूँ करने का। मैंने बता दिया स्टोरी लाइन क्या है, और कुछ मैं नहीं बता रही हूँ स्टोरी लाइन में, ठीक है। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विवोशन को, विवोशन जो कि अपना अपना कंपनी में वर्क कर रहा था। ऑब्वियसली बात है वो कंपनी चलाता है, वो एक कंपनी का CEO है, वो वी कंपनी का CEO है। विवोशन 10 साल से इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहा है। जब वो 20 साल का था तभी उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, एंड अभी वो 30 ईयर्स का हो गया है, मगर फिर भी वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। उसके मदर फादर बहुत ज़्यादा ही खुश है ये चीज़ देख करके कि विवोशन कितने अच्छे तरीके से कंपनी को संभालता है। देखो यार, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगी ऐसे ही, क्योंकि मेरा दिमाग में लॉन्ग नहीं है, तो मैं छोटी बनाऊंगी, ठीक है। तो जो विवोशन है वो अपनी कंपनी में वर्क कर रहा था। उसकी मदर एज ऑलवेज आती है उसको ये बोलने के लिए कि तुम जल्दी से शादी कर लो। हाँ, उसकी मदर यही बोलने के लिए आई थी, क्योंकि विवोशन 30 ईयर्स का हो गया था, एंड अब उसकी मदर को चाहिए था कि उसका बेटा शादी कर ले, उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो बॉय से करे गर्ल से कर ले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसकी मदर को देखना था उसका बेटा का शादी होते हुए, वो शादी करेगा, उसका हैप्पीली मैरिज देखने का उसको मन था। तो जो हमारा विवोशन था वो हमेशा मना कर देता था, क्योंकि विवोशन को अभी शादी नहीं करना था। ऑब्वियसली बात है ये कैजुअल है, क्योंकि उसे अपने वर्क पे ध्यान देना था। अभी मैं धड़ाम सा नहीं गिरी हूँ ज़मीन पर, ओके। धड़ाम सा नहीं मगर
गिर गई, बच गई, ठीक है, एकदम स्लोली स्मूथली गिरी हूँ मैं, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई डिडंट मीन टू, इट्स वाज नेचुरल। सो जो कैंसर होती है वो बोलती है, वही तुम कब शादी करने वाले हो, या तुम मुझे देखने भी दोगे खुद की मैरिज? पता है मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, काश मेरी कोई बेटी होती, सच में मैं उसकी शादी करा देती तो कितना मज़ा आता मुझे, मतलब मैं देख तो पाती शादी, मगर मुझे तो सिर्फ अकेले तुम ही मिले। तो जो विंग होता है वो बोलता है, अच्छा मदर, जब आपको इतना ही था तो आपने दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर लिया, आपने सिर्फ एक बच्चा करके क्यों छोड़ दिया? तो जो कहाँ से सुनती है वो बोलती, अरे बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा वर्क पे ध्यान देते थे, ऐसे के लिए। तो जब विंग होता है, क्या मतलब मदर? तो बस क्या है, जो कहाँ से सुनाती है वो बोलती, देखो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं और तुम्हारे पापा कुछ कुछ करते नहीं थे, मगर वो क्या है ना, हम हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करते थे। तो विंग बोलता है, मदर प्लीज़ ये सारी बातें मेरे सामने मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे ऐसे बातें क्यों, मतलब हाँ मैं क्या ही बोलूँ, जस्ट प्लीज़ ये सारी बातें मत कीजिए मुझसे। तो जो कैंसर आती है वो बोलती, ठीक है पापा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, पहले तो बच्चे माँ बाप से ही पूछते थे कि आखिर होता क्या है फर्स्ट नाइट पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता था। अब तो तुम्हारे पास मोबाइल आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, सब तो खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता, तो तुम्हें तो पता हो गई। हाँ अब किसी को ज़रूरत है क्या है माँ बाप की? तो जब एक होता मॉम प्लीज़, जब मैं शादी करूँगा मेरा बच्चा होगा, या फिर मैं अगर किसी लड़के से शादी करूँगा तो मेरा बच्चा आएगा, मैं अडॉप्ट करूँगा, फिर जो भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? अब प्लीज़ आप मुझे छोड़कर जा सकते हो क्या, क्योंकि मुझे अभी काम करना है, बहुत सारा काम है। तो जो कैंसर होते बोलती, तुम ठीक है अभी वो शाम तुम घर आना खाली, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी कंपनी में वैसे ले ज़्यादा रौब झाड़ रहे हो ना तुम घर आओ खाली, तुम्हारे पापा से अभी मैं शिकायत करती हूँ जा करके। तब विंग बता, प्लीज़ मदर पापा को मत कहना, वो गुस्सा करने लगते हैं, और अब तो बड़ा चढ़ा के बोलती हो कि मैंने आपसे बदतमीजी की, ये बोला वो बोला, हालांकि मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। तो जो कौनसन होती बोलती, हाँ तुमने नहीं बोला मगर मैं तो बोलूँगी, एंड ये बोल कर एक आंसर वहाँ से भाग जाती है। तो विंग बता, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। तो जो विंग होता है ऐसे ही वर्क करते रहता है। सडनली उसके पास एक कॉल आता है कि जो लैंजा के अंकल आंट है, जो अंकल यहाँ पे काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा ही गलत इंसान थे, वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे, एंड अभी अभी उन्हें अंदर कर दिया गया है, एंड उनकी वाइफ के बारे में पता चल रहा है कि वो भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ की एम्प्लॉय थे एंड अच्छा वर्क तो अच्छा ही करते थे। तो विभूषण को ये बताया गया था। तो जो विंग की सेक्रेटरी होती है वो आती है एंड बोलती है कि उसका जो नेफ्यू है वो एक है, लैंजा का अंकल, यहाँ पे लैन कुरैन नहीं है, ठीक है, जस्ट रैंडम अंकल, ठीक है, रैंडम अंकल बना रही हूँ, लैंजा का कोई फैमिली नहीं, यहाँ पे ऑर्फन टाइप का है, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है, तो उनका जो नेफ्यू है जिसका नाम है लामर्जी, जो कि उनके मदर फादर उसको नहीं पता है कौन है एंड ऑल, तो उसके अंकल आंट ने उन्हें उसको पाला था, मगर उसकी उसको बहुत ज़्यादा ही वर्क करवाते थे बाहर पे। एंड सॉरी, लगता है कोई आ गया, बाय सॉरी फॉर बाय, आई एम बैक अगेन। ऑफ कोर्स से बात है, और कल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आज 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रही हूँ। फाइनली घर अकेला मिल गया मेरे को, ठीक है। ओह तो जो हमारा विभूषण था वो बोलता है, ओह ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती, सर हमें लगता है कि हमें उस बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। आप मतलब हमेशा पूछते थे ऐसी सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप मैंने आपको बता दिया ताकि आप कर सको अगर आपको कुछ करना है तो, वरना अगर नहीं बताती तो आप फिर से मुझे डांटते। तो बस क्या जो विभूषण होता है वो बोलता, हाँ ये बात तो है, मैं डांटता तो तुम्हें ही। फिर विभूषण एक गहरी सांस लेता है, बोलता वो भी कितना साल का है, लगभग
तो फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी होती है वो बोलती है सर वो अभी 13 ईयर्स का है, ऑलमोस्ट 14 होने वाला है। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता और क्या वो थोड़ा भी समझदार है। तो फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है हाँ लामा जी जो है वो बहुत समझदार है अपनी उम्र से, के हिसाब से वो सब कुछ समझता है। एंड उसे एक पार्ट टाइम जॉब, एक से ज़्यादा ही पार्ट टाइम जॉब उससे कराया जाता था, तो आप समझ सकते हो। तो उसके बाद जो विभूषण होता वो था हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही है मगर ठीक है, देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ओके सर, आप जानना चाहते हो कि वो कहाँ रहता है या फिर कुछ और ऐसा कुछ भी आप जानना चाहते हो। तब इसके बाद जो विंग होता है वो बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं जानना, तुमने जो तो बताया इतना काफ़ी है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं जानना है अभी के लिए। तो तब इसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ओके सर, अगर आपको कुछ नहीं जानना है तो क्या मुझे कुछ करना है या फिर मैं अपने यूजुअल वर्क में जाऊँ। तब इसके बाद जो विंग होता है बोलता तो अपने यूजुअल वर्क में जा सकती हो, मुझे तुमसे अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। तो जो क्या बोलते हैं विंग होता है वो सेक्रेटरी के जाने के बाद बैठ जाता है एंड सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ तो करना पड़ेगा, वो इस बात को ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो विंग जो होता है वो सोचता है कि चलो एक बार जा कर के देख लेते हैं कि वो है कैसा और मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में, ये बोल करके। तो फिर उसके जो विंग होता है वो चला जाता है वो अपना जाता है लैंजा का जो घर था, जो जहाँ पे वो रहता था ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जाता है तो देखता है कि लैंजा को घर से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि अब उसके जो अंकल एंड आंट नहीं है, तो फिर उसके बाद कौन ही पे करेगा, कोई भी नहीं है ना पे करने वाला, इसी के लिए उसे बाहर निकाला जा रहा था। तो जो विंग होता है वो बोलता हाँ ये दुनिया बिना उससे मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे इसे लेकर जाने होगा घर, पता है मुझे मम्मा खुशी होगी उल्टे। तो उसके बाद जो विंग होता है वो लैंजा के पास जाता है और बोलता हे किडो क्या कर रहे हो। तो जो लैंजा होता है वो थोड़ा सा डरता है एंड बोलता है आप कौन। तो जो विंग होता है वो बोलता ओह मैं तो वो तुम्हारे जो अंकल जहाँ काम करते थे ना, मैं उस ऑफिस का सीए हूँ। तब उसके बाद लैंजा होता है आप यहाँ क्या लेने आए, क्या उन्होंने आपसे भी पैसे लिए थे। तो उसके बाद बोलता क्या मतलब तुम्हारा पैसे, हाँ तुम बताना चाहोगे कि क्या चल रहा है आखिर। तो जो लैंजा होता है वो बोलता उन्होंने बहुत सारे इंसानों से पैसे लिए थे एंड मुझसे काम करवाते थे ताकि मैं पे बैक कर सकूँ। तो जो विंग होता है बोलता हाँ अच्छा, वैसे उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा जितना भी है वो मैं पे बैक मतलब पे कर सकता हूँ, सारे जितने भी तेरे तुम्हारे डेप्ट है। तब उसका जो वांजी होता है वो बोलता है आखिर आप ऐसा क्यों करोगे, आपको क्या चाहिए मुझसे। तब उसके बाद विंग बोलता है बस तुम्हें मेरे साथ घर जाना है, वो क्या है ना मेरे मम्मा को बच्चे बहुत पसंद है, हाँ तुम बड़े हो चुके हो मगर फिर भी तुम थोड़े तो बच्चे ही हो, तो इसी के लिए तुम वहीं रहना, तुम्हें जो करना कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मगर जब तक तुम 18 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक तुम कोई भी बड़े फैसले नहीं ले सकते हो, तुम्हें मेरी मदर या फिर मुझसे पूछना होगा और लास्ट आंसर तो मेरा ही होगा। तो मतलब अगर तुम मेरी मदर से पूछते भी हो तो भी तुम्हें मुझसे आके पूछना पड़ेगा। तो जो लैंजा होता है वो तो क्या तो बहुत ज़्यादा है मगर मैं कोशिश करूँगा अच्छा बच्चे बनने की, ठीक है। तो जो विंग होता है वो बताया तुम इतने धीरे ही बोलते हो क्या। तो जो लैंजा होता है बोलता हाँ मैं धीरे ही बोलता हूँ। तो उसके बाद जो विंग होता है बोलता तो आप मुझे बता दो किससे किससे डेप्ट है ताकि मैं दे दूँ और उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेकर चला जा सकूँ। तो उसके बाद भांजी जो होता है वो बता देता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सारे लोग आ भी गए थे लेने के लिए एंड कुछ लोग तो एक्स्ट्रा बोल रहे थे। तो विंग जो होता है बोलता लो क्या फिर मार खाओ। तो फिर उसके बाद जो इंसान लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इससे पंगा लेने का बात नहीं है, मतलब वो फंसाना चाहते थे, बोलना चाहते थे कि वांजी को कुछ नहीं पता, हमारे ज़्यादा पैसा एंड ऑल।
मगर विंग जो था वो इतनी आसानी से ना फंसता है ना कुछ करता है, इसी के लिए तो वो जो सारे लोग थे वो सब डर के वहां से भाग जाते हैं। और वो करेंगे भी क्या, उन्हें डर लग भी तो रहा था। वहाँ विंग का ऑरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था, मतलब उसके जो स्टर्न फेस था, लुक था, उसका जो वॉइस था वो बहुत ज़्यादा ही था। मगर लैंजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जो पैसा देने के बाद विंग जो होता है लैंजा को कार में लेकर के चला जाता है। लैंजा बैठ जाता है, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक सूटकेस था जिसमें 3 जोड़े कपड़े थे, दैट्स ऑल, बस इतना ही। एंड स्कूल की जो चीज़ें थी वो बुक्स जो 1-2 था वो भी उसी में रख लिया था। तो अभी से बात है, एक सूटकेस है वो भी हल्का है, तो समझ सकते हो कितना कम कपड़ा होगा और कितना कम सामान होगा। तो उसके जो विंग होता है क्या बोलते हैं, का ड्राइवर को बोलता है चलो अब घर। तो ड्राइवर जाने लगता है। जो विंग होता है वो लैंजा की तरफ देखता है, बोलता है तो क्या कुछ बताना चाहोगे, मतलब कुछ भी बात करना चाहते हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ऐसे तो मैं बात नहीं करता हूँ, मगर तुम बच्चे हो तो तुमसे तो बातें कर सकता हूँ। तो उसके बाद लैंजा जो होता है वो तो मैं बच्चा नहीं होता, मुझे बच्चा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे लैंजा कह सकते हो, लावंशी, कुछ भी कह सकते हो। तो बस क्या जो विंग होता है वो था ठीक है मैं तुम्हें लैंजा कहूँगा, ठीक है, लैंजा और लैंजर। तो उसके जो वांशी होता है वो था ठीक है तुम कह सकते हो जो चाहो। तो उसके बाद विंग जो होता है वो बता, तो लैंजा तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर लोगों के साथ रहते क्यों। तब उसके जो लैंजा होता है वो था, मैं अपनी मर्जी से नहीं रहता हूँ, ये मुझे लेकर के आए थे और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इनके साथ ही था, तो मैं आखिर चाहता भी कहाँ। तो जो विंग होता है बोलता, ओह अच्छा समझ गया मैं। तुम्हें लगता है ये तुम्हारे अपने अंकल आंटी है या फिर ऐसा कुछ। तब उसके बाद वांशी जो होता है वो तो नहीं मुझे नहीं लगता, मेरी कोई भी आदत है उनसे नहीं मिलती है, तो और उनके जो सरनेम्स है वो भी अलग है, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं उनका बेटा, उनके जो किसी का भी बेटा हूँ। वो मेरे अंकल मुझे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो उसके बाद विंग होता है जो बोलता है, ओह अच्छा हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारा सरनेम तो उससे मिलता ही नहीं है। सही कहा, सरनेम नहीं मिलता है मगर कुछ भी नहीं मिलता है। क्या कभी उन्होंने तुम्हें तुम्हारे मदर फादर का जिक्र किया या फिर कुछ भी। तो उसके जो लैंजा होता है बोलता नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसके जो विंग होता है बोलता इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो उसके लैंजा जो होता है बोलता हाँ इंटरेस्टिंग तो है। तो विंग जो होता है वो शांत हो जाता है एंड विंडो के बाहर देखने लगता है। लैंजा भी सेम वही करता है, वो भी विंडो के बाहर दिख रहा था। मगर लैंजा के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि आखिर ये इंसान मुझे लेकर के क्यों जा रहा है, आखिर इससे चाहिए क्या मुझसे। मगर वो चुप रहता है। तो जो विंग होता है वो बोलता है तो ना मुझे हम पहुँच गए। तब इसका जो लैंजा होता है वो बोलता मैं खुश हूँ मैं पहुँच गया। तो फिर वो ना अब कार तो उससे खुलेगा नहीं। तो जो विंग होता है वो उतरता है एंड उसके लिए कार खोलता है। तो लैंजा जो होता है बोलता है कि भारी था इसलिए नहीं खुला, वरना मैं खुद से खोल सकता हूँ। तो उसका जो विंग होता है वो बोलता हाँ पता है तुम खुद से खोल सकते हो, अब बाहर आ जाओ। तो उसका जो लैंजा होता है वो बाहर आ जाता है एंड वो थोड़ा सा डरा हुआ था, इसी के लिए वो विंग का स्लीव को पकड़ लेता है, मतलब उसका जो उसने कोट पहन रखा था उसे पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है डरो मत, मेरी मदर बहुत अच्छी है, देख लेना, तुम्हें देखते ही वो तुम्हें झपट्टा मार देगी। तो बस क्या जो लैंजा होता है वो बोलता क्या मतलब। तो विंग जो होता है वो बोलता है खुद ही देख लो, क्योंकि जो कांस्टेबल थी वो अंदर से आए थे एंड विंग ने उसको सब कुछ ऑलरेडी बता दिया था, इसीलिए कांस्टेबल आती है एंड सीधा लैंजा को हक कर लेती है तुम जोर से। तो उसके बाद लैंजा जो होता है बोलता मुझे एक्सक्यूज करना बंद करो। तो उसके बाद कांस्टेबल जो होती है वो पिछड़ते हैं, बोलती है हाँ कितना क्यूट है विंग, तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसके बाद विंग जो होता है वो था मेरे एक एम्प्लॉय का नेफ्यू है, वो लोग अभी सुने में नहीं रहे, इसी के लिए मैंने इसे लेकर क्या मतलब मैं इसके पास गया एंड फिर से लेकर के आ गया। तो उसके आज जो कांस्टेबल होती है वो बोलती है थैंक यू, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो उसके आज जो लैंजा होता है वो तो मुझे एक्सक्यूज करना बंद करो। तो उसके आज जो कांस्टेबल होती है वो इतना धीरे बोलोगे, थोड़ा जोर से बोलो। तो लैंजा बोलता मुझे एक्सक्यूज मत करना दोबारा।
तो उसके बाद जो काउंसलर होती है वो बोलती है ओह ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो, प्यार से बच्चे आने बोल करके वो उसका चिक्स को पिंच करती है। तो जो हमारा जो होता है वो हटाने की कोशिश करता है। तो जो विंग होता है वो होता है मदर, एटलीस्ट उसे सांस तो लेने दो, हाँ वो अभी अभी आया है ना, अब उसका मरम्मत कर रही हो। तो उसके बाद कांसर जो होती है वो होती है तुम्हें तो पता ही है मुझे कितना पसंद है। तो उसके बाद विंग जो होता है वो होता है इसीलिए तो मेरे गास जो है वो बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं मेरे चिक्स। तो फिर उसके बाद जो कांसर होती है वो बोलती है चुप करो ये मेरा प्यार है। तो फिर उसके बाद विंग होता है जो वो बोलता है हाँ खाली पिंच करना एंड स्क्वीज करना, दैट्स ऑल आपका प्यार है। तो उसके बाद कांसर होते हैं बोलते मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे अब एक नया बेटा मिल गया तो बाहर में जाओ। एंड ये बोल करके वो लहजा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर के अंदर चली जाती है। उसने ऑलरेडी से खाना खुद से पका रखा था कि लहजा आएगा तो उसको खिलाएगी। तो उसी बात है लहजा जो होता है वो देख करके शॉर्ट हो जाता है क्योंकि डाइनिंग रूम में इतना सारा खाना था, वो भी टेस्टी टेस्टी और सुंदर सुंदर भी दिख रहा था। तो जो कांसर होती है बोलती चलो तो अब खाना स्टार्ट करो, मुझे यकीन है कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो उसके बाद जो क्या बोलते हैं लहजा होता है वो बोलता ओके ठीक है। एंड ये उसके बाद ना वो बैठ जाता है एंड फिर खाने लगता है। तो जो हसन थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी एंड उसका ध्यान रख रही थी अच्छे से, उसको बार बार हेड को पेट कर रही थी एंड उसको खाना और दे रही थी कि खाओ ये खाओ वो खाओ सब खाओ। तो जब विंग होता है वो आ जाता है ना, बोलता अब मुझे भूल गई ये आ गया, तो ये कैसे है बात है, चलो ठीक है मेरी थोड़ी छुट्टी तो हुई, वरना अब तो मेरा पेट फुला देती थी खिला खिला करके। तो उसके बाद कसम होती है वो बोलती हाँ ठीक है, देखना तुम्हें मेरी याद नहीं आए ना तब कहना, अब मैं सिर्फ इससे ही प्यार करूँगी। वो लहजा का ना सर सहलाती है ये बोल करके। तो लहजा जो होता है कि छोटी सी स्माइल देता है एंड फिर से खाने लगता है। वो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था एंड फॉर्चुनेटली उसका पेट बहुत बड़ा था खाने के लिए। तो जो कांसर होती है ऐसे करती है, ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। लहजा को न्यू यहाँ पे जो स्कूल था जो घर के सामने था वहाँ एडमिशन करा दिया जाता है। कांसर हमेशा ध्यान रखती थी कि लहजा कोई बुली ना करे, अगर कोई कर लिया ना तो उसको झापड़ मार के वो आती थी, ऐसे नहीं आती थी, उसको फर्क नहीं पड़ता था आगे पे बच्चा है टीचर है और या फिर पेरेंट्स है कोई भी है, वो झापड़ मार के ही आती थी कि लहजा को छूने का हिम्मत कैसे हुआ। एंड लहजा कोई बुलिंग नहीं कर पाता था क्योंकि जो कंसर्न थी उसने उसका जिम क्लास भी ऑलरेडी लगा दिया था, वो जो क्लासेस लगा दिया था जिससे उसे फाइटिंग आ जाए अच्छे से। तब उसके जो ऐसे ना दिन बीतते जाते हैं। विंग जो था वो बार बार अपनी मदर को कभी कभी कहता था कि मदर आप मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है आपने। तो कंसर्न बोलती थी तो तुम्हें जब करती थी तो तुम तो चिड़चिड़ाते थे, तो अब जाओ नहीं करती हूँ। तो विंग कभी कभी अपनी मदर के गोदी में घुसने लगता था, हालांकि वो बहुत बड़ा है, वो उसका थोड़ा सा भी वो हटता नहीं था, मगर फिर भी मामा मुझे चाहिए आप ये बोल करके गोदी में घुसता था। लहजा जो था वो बस स्माइल करता रहता था। तो उसके आज जो कंसर्न थी ऐसे ही उन लोग चल रहे थे एंड बीचा से भी लहजा को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे एंड एकदम स्ट्रिक्टली उसके स्कूल में बोल दिया था कि अगर किसी ने लहजा को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे कोई है भी नहीं बीचा से उससे बुरा, बट ठीक है। तो जो ऐसे ना टाइम बीतते जाता है, लहजा 15 साल का हो जाता है, 1.5 साल बीत जाता है। लहजा बहुत अच्छा हो गया था पढ़ाई में, ऑलरेडी से वो अच्छा था भी एंड उससे फाइटिंग अच्छे से आ गई थी। स्कूल में कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था, मगर लहजा जो था एकदम शांत बच्चा था, सिर्फ काम करता था अपना पढ़ाई का, दैट्स ऑल। उसको ना बात करना पसंद था ना ही लड़ाई करना, कुछ भी नहीं। एंड घर पे तो कंसर्न उसका एकदम लाडला बेटा बन चुका था लहजा कंसर्न का। तो एंड विचार से कभी वो लाडला बेटा था एंड विंग जो था वो अपना वर्क करते रहता था। फिर विंग को अपनी कंपनी से लीव मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि उसने ऑलरेडी से जितना भी वर्क था वो एक्स्ट्रा में कंप्लीट कर दिया था। तो उसका 2 वीक्स का उसको जो था वो लीव उसने खुद के ले लिया था, क्योंकि उसकी मदर हमेशा बोलती थी कि तुम्हें लीव भी ले लेना चाहिए। तो फाइनली विंग को लीव मिल गया था और क्या ही करेगा बेचारा। एंड अगर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहा तो वो घर से कर लेगा। लहजा के पास खुद का अपना का मोबाइल था जिसमें वो पढ़ाई की चीज़ें करता था, मगर अब देखो यार
कोई भी अब इतना तो सीधा नहीं होता है कि वो रिकमेंड नहीं करे, एंड रिकमेंडेशन में बहुत सारे रिकमेंडेशन आता है। अनफॉर्चुनेटली लैंजा के पास भी आता है। लैंजा बस क्यूरियोसिटी के साथ देखता है, वो सोचता है शायद इससे मुझे बायोलॉजी में कुछ मदद मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे ने बहुत गलत वीडियो देख ली थी। बट वो उसे भुलाने की कोशिश करता है, दोबारा अपना दिमाग को बैठा लेता है कि वो ऐसी वीडियोस को कभी ऑन नहीं करेगा, कभी भी नहीं। बट अब ऐसी बात है, वो अपने जब स्कूल जाता था तो उसके स्कूल में अब टीनेज है, 15 ईयर्स का है, तो ऑब्वियस बात है उस वहाँ पे जो बॉय गर्ल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यही सब होते रहता था, उसको दिखता ही था। तो बेचारा अब इग्नोर कैसे करेगा बोलो। मतलब वो देखना बंद कर सकता है, मगर उनकी बातें वो तो कान में आएगी ना, कान तो बंद नहीं कर पाएगा बच्चा, ऐसे के लिए। तो जो बिंग था वो फाइनली छुट्टी लेके आ जाता है। लैंजा को भी छुट्टी मिला था विंटर का, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती थी, तो बच्चे नहीं आ पाएंगे, ऐसे के लिए स्नो एकदम पीक पे थी। तो जो विंग था वो घर पे रहने लगा था 2 दिन से, एंड वो लैंजा से बातें करता था, लैंजा भी बातें करता था। तो जो आज कांसुसरन एंड विशांस जो थे वो बाहर गए थे, एक पार्टी था उनके यहाँ, एंड वो वहीं रुकने वाले थे, क्योंकि उनकी जो कांसुसरन की फ्रेंड्स टाइप का था, और लोग का रिलेटिव फ्रेंड, तो उनके पास वो लोग गए थे, उनके पास वो रुकने वाले थे, क्योंकि विंटर था तो वो हमेशा ही विंटर उनके साथ सेलिब्रेट करते थे। जब ऐसा बहुत सारा विंटर होता, बहुत ज़्यादा विंटर होता था, तो वो लोग जाते थे वहाँ पे एंड पार्टी करते थे, एंड उसके बाद विंटर को सेलिब्रेट करते थे अच्छे तरीके से। तो वो लोग जो होते हैं वो लोग चले जाते हैं। अब घर पे कौन बचा, सिर्फ विभूषण है, लामा जी। तभी शाम का वक्त हो रहा था, जो लामा जी था वो विभूषण के साथ ही उसके बेड पर बैठ करके खा रहा था, क्योंकि डाइनिंग रूम बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता उनके लिए, इसलिए वो घर पे बैठ करके खा रहे थे। सारी मेड्स को भी जल्दी छुट्टी मिल जाती थी, क्योंकि ठंड की वजह से वो लेट में आती थी एंड जल्दी चली जाती थी, मगर उनकी सैलरी बराबर ही रहती थी, क्योंकि कांसुसरन समझती थी सबको, वो भी तो इंसान है ना। तो जो लैंजा होता है वो खा लेता है, बता मेरा पेट भर गया, आपका हो गया है क्या। लैंजा की वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई थी। बीइंग तो थोड़ा सा अटक ही गया था, मगर फिर अपने आप को अपने हेड को शेक करता है, बताओ वाह तुम इतनी स्वीट वॉइस में बोलते हो, मेरी इतनी स्वीट वॉइस तो है भी नहीं। तो जो लैंजा होता है वो बोलता हाँ आपकी मगर बहुत अच्छी वॉइस है। तो उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता तुम वैसे बहुत बड़े भी हो गए हो, देखो थोड़े मसल्स भी आ गए तुम्हारे। तो उसके बाद जो लैंजा होता है बोलता हाँ थोड़ा आ गया है। तो क्या मैं आपका प्लेट्स भी डिश बेसिन में रख दूँ। तो उसके बाद जो विंग होता है बोलता तुम कुछ ज़्यादा ही चार्लिस में भी बात करे हो, ऐसे तो तुम मामा से बात नहीं करते हो। तो जो विंग होता है बोलता मैं बस अच्छे से बात करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ मगर फिर भी ये नॉर्मल है। तो उसके बाद जो विंग होता है बोलता नॉर्मल है, हाँ ठीक है नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद जो क्या बोलते लैंजा होता है बोलता क्या हो गया। तो उसके बाद विंग होता है जो वो बोलता नहीं कुछ नहीं, मैं अपना हाथ धोने के लिए जा ही रहा हूँ, तो मैं खुद ही वहाँ रख दूँगा। तो जो लैंजा होता है बोलता ओके ठीक है, मैं आपके वॉशरूम में हाथ धो लेता हूँ। तो विंग जो होता है बोलता मुझे लगा था कि तुम ऐसे किसी को फंसा भी सकते हो। तो उसके बाद वांटे जो होता है वो बोलता आपने कहा कि आप रखोगे, मेरी क्या गलती। तो उसके बाद जो विंग होता है बोलता ओके ठीक है सारी मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो ओके। एंड बोल करके वो लैंजा का प्लेट लेके चला जाता है। एंड जो लैंजा था वो हाथ धोने चला जाता है। एंड विंग के जो रूम का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा ही हॉट टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा वार्म टाइप का था, बहुत ज़्यादा ही, जिसकी वजह से वहाँ जी अपना स्वेटर को उतार देता है। ऑब्वियसली पता है इंसान स्वेटर पहन के रहता है, मगर वो उतार देता है क्यों, क्योंकि भाई उसका कमरा में है ही इतना गर्मी, तो बेचारा कैसे ही पहनेगा। एंड विंग जो होता है वो वहाँ पर जा कर के डिश को जो होता है वॉश कर लेता है, डिशेस को
और प्लेट्स को वॉश करके रख देता है। ज़्यादा प्लेट था अभी नहीं, 2 प्लेट था एंड कुछ ग्लासेस थे, दैट्स ऑल। एंड इसके लिए वो खुद ही से क्लीन कर लेता है। क्या ही वेट करेगा अपनी मम्मा का आने का, फिर खुद वो क्लीन करिए फिर मेड्स, इसके लिए वो खुद ही कर लेता है। तो जो वाजी होता है वो अपना स्वेटर उतार करके बैठा हुआ था एंड सो उसका जो विंग था वो आ जाता है। वाजी जो था अपना स्वेटर उतार दिया था एंड अपने जो टॉर्चर्स थे जो उसने एक्स्ट्रा पहन रखे थे वो भी उतार दिया था एंड कुछ लाइट पहन लिया था क्योंकि कितना ज़्यादा वार्म है एंड अभी कंबल के अंदर जाना है ब्लैंकेट के अंडर, तो उसी के लिए वो ये कर लेता है। एंड जो विंग था वो आता है तो बोलता है तो चलो कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं। तो उसका जो वाजी होता है वो था मूवी, हाँ ठीक है हम लोग देखते हैं मूवी, अच्छा रहेगा मूवी देखना। तो बस क्या जो विंग होता है वो था वही, तो मैंने भी कहा अच्छा रहेगा मूवी देखना, तो चलो हम लोग मूवी देखते हैं। एंड ये बोल के जो विंग होता है वो कंबल के अंदर चला जाता है, ब्लैंकेट के अंदर। उसने भी लाइट ही क्लॉथ पहने रखे थे क्योंकि घर रूम में हीटर जला हुआ था, इसी के लिए लाइट क्लॉथ उसने पहन रखा था। इनफ वार्म था कि वो लाइट क्लॉथ पहन सके। तो फिर क्या जो वाजी होता है वो भी ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। जो विंग होता है वो अपना टैबलेट लेता है एंड उसके बाद उस पर मूवी ऑन कर देता है। तो वाजी जो होता है वो उसका थोड़ा सा उसी का पास पे था क्योंकि विंग ने थोड़ा हीटर को कम कर दिया था क्योंकि ज़्यादा हीट भी अच्छी नहीं है। उसने हीटर बंद कर दिया था और एसी भी बंद कर दिया था ताकि थोड़ा टेम्परेचर बराबर रहे, इसी के लिए उसने हीटर को बंद कर दिया था क्योंकि अगर गलती से भी सो गए तो हीटर को ऐसे ऑन रखना वो गलत बात हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, इसी के लिए। मगर जो कमरा था वो ऑलरेडी से वार्म था क्योंकि खिड़की दरवाजा सब बंद है एंड कमरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका था। एंड विंग जो था वो अपने कमरे का जा कर के साइड में जो फायर प्लेस था वो ऑन कर देते क्योंकि फायर प्लेस ऑन रहेगा चलेगा, मगर हीटर ऑन नहीं रख सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सामान है। तो फायर प्लेस ऑन कर देते जिसकी वजह से फिर से गर्मी बराबर हो जाती है। उसके बाद वो लेंजा के बगल में लेट जाता है तो लेंजा जो होता है उसका आर्म को पकड़ लेता है एंड क्लोज ही रहता है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था रूम में हीटर बंद होने की वजह से। अब फायर प्लेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, ऐसे के लिए। तो उसके बाद जो विंग होता है वो ठंडी लग रही है क्या, तो लेंजा जो होता है वो नहीं ठंडी नहीं लग रही, मगर वो बस ऐसे पकड़ के सो रहा था। तो उसके बाद जो विंग होता है वो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो लेंजा होता है वो अब मूवी देखे। तो उसके बाद जो विंग होता है वो हाँ ठीक है देखते हैं। विंग मूवी लगा लेता है। मूवी बहुत ज़्यादा ही क्यूट सी थी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप की मूवी थी, मगर जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो रोमांस होगा ना। तो विंग जो होता है वो लेंजा के बारे में भूल जाता है। विंग को भी ये सब देखना पसंद नहीं था, और ऑब्वियसली बात है किस तो कोई भी देखता ही है, ये तो नेचुरली में देख लेता है नॉर्मली में। तो फिर उसके बाद जो लेंजा होता है वो को भी देख रहा था एक टक, मगर जब विंग को रियलाइज होता है कि अब तो आगे बढ़ रहा है बात। एंड यहाँ पे लेंजा को जो था वो जो उसने 1 महीना पहले जो वीडियो देखा था वो वाला दिमाग में आ जाती क्योंकि उसने तो पूरा वीडियो देखा था, उसने पूरा का पूरा देखा था। ये बात अलग था कि वो एनिमे वर्जन था, वो रियली ह्यूमन वर्जन नहीं था, वो एनिमे टाइप का था, उसको देखा था क्योंकि उसने सोचा कि चलो यार देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब एनिमे कोई भी न्यू देखेगा तो ऑब्वियसली बात है वो बोलेगा कि चलो देखते हैं। तो जो इंसान वाला था वो तो उसने कम्प्लीटली नहीं देखा था, मगर जो एनिमे वर्जन था उसने पूरा देखा था एंड साउंड्स भी सुना था इसी के लिए। तो जो विंग होता है वो लहजा वो मैं भूल गया था, मैं भी बंद कर देता हूँ। तो लहजा बोलता कोई जरूरत नहीं है बंद करने की, मैं देख सकता हूँ, मैं 15 साल का हो चुका हूँ। तो जो विंग होता बोलता मुझे पता है तुम 15 साल के हो गए हो, मगर फिर भी तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, तुम किस तक देख सकते हो एंड उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद जो लेंस होता है वो मगर मेरे स्कूल में तो इससे भी ज़्यादा होता है, मतलब मेरे कॉलेज में। तो उसके बाद विंग जो होता है क्या मतलब। तो फिर उसके बाद जो लेंस होता है वो वहाँ पे सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड वहाँ पे अलाउड है, मना नहीं है।
मगर पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, मतलब पढ़ाई स्कूल के टाइम पे ये सब नहीं करना है। मगर वो कैफेटेरिया में थोड़ा थोड़ा सा रोमांस करते थे। तो जो विंग होता है वो होता सबके सामने। तो उसके बाद जो लंच होता है वो होता मतलब लैब पे बैठाना एंड खाना खिलाना। मेरा कहने का ये मतलब था, जो कि नॉर्मल था। तो जो विंग होता है वो तो लगता है तुम्हें दूसरे कॉलेज में डालना होगा। तो उसके बाद लैंड जो होता है वो तो सब कॉलेज ऐसे होता है। तो बस क्या जो विंग होता है वो होता सब कॉलेज ऐसा होता है। मगर फिर भी तुम्हें ये मूवी और नहीं देखनी चाहिए, मतलब ये एंड तो हुई है, एंड में क्या तुम क्या ही देखोगे। तो जो लैंड होता है वो तो मगर मुझे एंड देखना है। एंड ये बोल करके वो विंग का हाथ और टाइट से पकड़ लेता है। तो जो विंग का जो हाथ होता है वो जब लैंजा के चेस्ट पे प्रेस होता है तो उसको लहजा का पूरा फिगर समझ में आ रहा था। तो उसके आज जो लहजा होता है वो तो ऑन कर दो ना, मुझे देखना है। तो उसके आज जो विंग होता है वो तो ठीक है मैं पार कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे एंड। तो उसके लहजा जो होता है वो तो ठीक है कर दो जो करना है। एंड जो विंग होता है फिर से वो मूवी ऑन करता है एंड वो स्किप कर लेता है। मगर स्किप में भी कुछ सेकेंड का क्लिप फोटोज जो होता है वो आता है, मतलब इमेज जो पार होता है तो इमेज आता है तो वो लहजा देख सकता था। विंग बेचारा पार कर रहा है मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक था। तो विंग जो था वो थोड़ा जल्दी पार करने लगता है, मगर लहजा कुछ कुछ तो देख ही चुका था। तो जो एंड होता है वो एंड और लोग देखता है। तो जो लहजा होता है वो तो बोलता है ख़त्म हो गया। तो उसके जो विंग होता है बोलता ख़त्म हो गया। तो जो लैंजा होता है बोलता क्या आपको मेरी मदद चाहिए किसी चीज़ में। तो उसके बाद विंग जो होता है बोलता नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो लैंजा होता है बोलता मतलब मैं पूछ रहा था कि क्या आप थोड़े से हार्ड फील कर रहे हो या फिर। तो उसके बाद जो विंग होता है बोलता क्या मतलब। फिर उसे रियलाइजेशन होता है तो उसका आँख जो होता है एकदम वाइड हो जाता है, वाइडन हो जाता है। तो फिर क्या जो लहजा होता है वो थोड़ा सा ब्लश करता है। तो विंग ये देखता है तो विंग जो होता है बोलता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो फिर क्या जो लहजा होता है वो बोलता है मैंने सीखा नहीं था, वो मैंने एनीमे देखा था और मेरे लिए वो न्यू था तो मैंने ऑन कर दिया था, मुझे क्या पता था उसमें सब कुछ दिखा देगा। तब उसके आज जो लहजा होता है लहजा की ये बात सुन करके जो विंग होता है वो था तो तुमने फिर से वो सब चीज़ें देखी। तो फिर उसके आज जो लहजा होता है वो था नहीं मैंने नहीं देखा कुछ भी। विंग भी लहजा से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्यार करता था मगर फिर भी लहजा बहुत छोटा था तो इसी के लिए। तो जो विंग होता है वो था तुमने नहीं देखा, अच्छा ठीक है। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो उसके जो विंग होता है विंग जो के पास उनका जो लहजा होता है वो था क्योंकि एंड के बोल करके वो ना अपना हाथ टैप करता है जो कि लिटरली उसके लोअर एरिया पे थी विंग के। तो उसका जो विंग होता है वो था क्यों इसकी कीड़ो हाथ हटाओ अपना। तो उसके जो लहजा होता है वो हाथ हटा लेता है। तो उसके जो विंग होता है वो होता मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम्हारा हाथ वहाँ पे था। तो उसके जो लहजा होता है वो होता वो मैं टीवी देखते देखते चला गया मगर जब मैंने फील किया तो मुझे लगा मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए तो इसी के लिए मैंने पूछ लिया। तो उसके जो विंग होता वो था अच्छा किया कि तुमने पूछ लिया मगर फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे करना गलत बात होती है। तब उसके जो विंग के वसन करके जो लहजा होता है वो बोलता मैंने कुछ भी जानबूझ कर कि नहीं कि आप मुझे बेकारी का बोल रहे हो। तो उसके जो विंग होता है वो बोलता ओके ठीक है तुमने जानबूझ कर नहीं किया, सारी मेरी गलती थी, अब मुझे माफ़ कर दो मगर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो उसके जो विंग के वसन के लहजा होता है वो बोलता मगर आपको मेरी मदद क्यों नहीं चाहिए, आपको ये जो हाथ हो गया है तो उसमें तो मेरी मदद चाहिए होगी ना। तो उसके जो विंग होता है वो होता नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जो लहजा होता है वो होता मगर मुझे करनी है एंड ये बोल करके वो बिस्तर के अंदर पूरा स्लाइड कर जाता है एंड वो लिटरली विंग के लैब में जाकर के बैठ जाता है। विंग
हाफ लीन था बेड पर, वो लेटा हुआ पूरा नहीं था। तब उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता लांजा मत करो, ये सब क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो लांजा होता है वो बोलता आपके वॉइस से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये सब पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसी के लिए। तब उसके बाद विंग जो होता है वो बोलता और तुम कब से जानने लगे और पहचानने लगे किससे कैसा फील हो रहा है। तो उसके बाद जो लांजा होता है वो बोलता बस मुझे पता है कौन कैसा किसकी वॉइस कैसी, कब कौन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, बस बात खत्म। एंड ये बोल करके वो विंग का जो पैंट्स होता है उसका जो उसने पैंट ही पहन रखा था, वो पैंट पहन के सोता था, तो उसके बटन्स को खोल देता है। तो उसके जो विंग होता है वो ब्लैंकेट को खोलता है, बोलता बंद करो तुम। तो उसके जो विंग के बाद सुन के लांजा जो होता है वो बोलता नहीं करूँगा, मुझे आपसे प्यार है तो मैं ये सब करूँगा, अगर मैंने ये सब किया उसके बाद आप मुझे नहीं छोड़ पाओगे कभी भी। तो उसके जो विंग होता है वो बोलता ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में, हो सकता है तुम बड़े होकर के तुम्हारा जो लाइक है वो चेंज हो रहा है, तुम किसी और को पसंद करने लगो। तो उसके जो लांजा होता है वो बोलता मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे कोई और क्यों पसंद आएगा, मुझे कोई और पसंद नहीं आने वाला, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तब उसके जो विंग होता है बोलता ना कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो उसके जो लांजा होता है वो बोलता मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगा पक्का से। एंड ये बोल करके वो विंग का जो पैंट्स होता है वो नीचे खींचने लगता है। तो उसके बाद विंग जो होता है वो तो बंद करो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो बच्चे कहीं के। तो उसके जो लांजा होता है वो बोलता मैंने कहा ना मैं बच्चा नहीं हूँ। एंड ये बोल करके वो विंग की तरफ आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। एंड जो विंग होता है वो बेचारा मेडल हो जाता है, वो भी तो उससे प्यार करता था ना, इसी के लिए वो किस पे मेडल हो जाता है। एंड लांजा को लांजा के बैग में अपना हैंड को रैप कर लेता है एंड उसको अपनी तरफ और पुल करके और ज़्यादा किस करता है। एंड जो लांजा था वो गिव अप नहीं कर पा रहा था, अब उससे नहीं हो रहा था क्योंकि विंग जो था वो कमांडिंग एंड एग्रेसिव टाइप का था, इसी के लिए। मगर फिर भी जो लांजा था वो कोशिश कर रहा था एंड जो विंग होता है फाइनली उसे छोड़ देता है। मतलब तब उसके बाद विंग की बात सुन करके जो लांजा होता है वो बोलता मैं क्या हूँ। तब उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता तुम बहुत सेक्सी हो। एंड बोल करके जो विंग होता है वो उसके जो लांजा का टी शर्ट था उसको उतार देता है। तो फिर उसके बाद जो लांजा होता है वो बोलता माँ बहुत ज़्यादा बहुत तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो होता तुमने पहले शुरू किया समझे, अब चुपचाप से रहो। एंड ये बोल करके जो विंग होता है वो उसको फ्लिप कर देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। एंड फिर उसके बाद जो लांजा था वो बोलता सही बात है, मैं भी ऐसा चाहता था। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो बोलता ठीक है अब चुपचाप से रहना, ज़्यादा शिकायत मत करना क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें खुद पर खुद ही लाई है। एंड ये बोल करके जो विंग होता है वो उसको किस करता है एंड दिस टाइम वो टंग का यूज़ करता है एंड लांजा भी उसको एक्सेस दे देता है। तो उसके बाद जो विंग होता है वो किस को ब्रेक करने के बाद जो लांजा है भी ब्रेक ले रहा था तो वो उसके नेक साइड पर जाता है एंड उसके नेक पर किसेस एंड किसने लगता है। तो लांजा जो था बेचारा वो मौन कर रहा था। तो फिर उसके बाद जो विंग होता है वो था तुम्हारी मॉर्निंग भी बहुत स्वीट है। एंड ये बोल करके जो विंग था वो अपनी जो हैंड्स थे उससे उसका जो निपल्स था उसको पिंच कर रहा था। तो लांजा एक साथ इतने सारे काम मत करो, मैं क्या करूँगा, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसके बाद जो विंग होता है वो तो मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ये अपने ऊपर लाया। एंड ये बोल करके वो लांजा के नेक पर ज़ोर से बात करता है। तो लांजा एक लाउड मान करता है एंड थोड़ा सा स्क्रीम टाइप का करता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, टीयर्स। एंड जो विंग था वो बोलता तुम बहुत स्वीट हो। तब उसके बाद जो लांजा होता वो तो आप मुझे हर्ट कर रहे हो। तब उसके बाद जो विंग होता मगर तुमने खुद से मुझे बोला था कि तुम्हें ये करना है तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तब उसके बाद जो लांजा होता मगर हर्ट हो रहा है थोड़ा ध्यान से करो ना। तब उसके बाद जो विंग होता वो ठीक है बाबा सॉरी। एंड वो जो लांजा को जहाँ पे बाइट किया था ज़ोर से वहाँ का जगह को थोड़ा लिक कर लेता उसे शांत करने के लिए। तो वो लांजा होता हाँ ठीक है अब अच्छे से करना, मुझे दर्द मत करना। तो उसके बाद जो विंग होता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। एंड ये बोल करके जो
विंग था वो स्लाइड डाउन करता है और उसकी चेस्ट पे भी किस करता है और उसके निपल्स को थोड़ा सा शक करता है। तो उसके आज जो लहजा था वो बस बेचारा मॉर्निंग कर रहा था, वो विंग के नीचे ट्रैम्पल करता है एंड फाइनली विंग स्लाइड डाउन हो करके उसके लोअर एरिया पे आ जाता है। तो वो उसके जो टॉर्चर्स होता है उसको उतार देता है। तो उसके आज जो लहजा होता है वो होता, तो उसके बाद विंग जो होता है वो होता तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो जो लहजा होता है वो तो ब्यूटीफुल, मगर मैं तो हैंडसम होना चाहिए था ना। तो उसके बाद जो विंग होता है वो होता तुम सब कुछ हो। एंड ये बोल करके वो जो लहजा का थोड़ा सा उसका जो हार्डनेस था उसको अपनी माथ में लेकर के थोड़ा सा बस उसको ऐसा करता है। तो उसके बाद जैसे लहजा कंप्लीट होने वाला था वो हट जाता है। तो उसके बाद लहजा जो होता है वो तो आपने ऐसे क्यों किया। तो उसके बाद जो विंग होता है वो था अब तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। एंड उसके बाद जो विंग था वो उसको फिर से किस करने लगता है एंड जो उसके फिंगर्स थे वो उसे प्रिपेयर कर रहे थे। तो लहजा जो था वो बेचारा रो रहा था, थोड़ा सा उसके माउथ में ही रो रहा था क्योंकि विंग उसको किस कर रहा था। एंड विंग जो था उसके सारे क्राई को सॉलो कर ला छोड़ तो नहीं, बस अंग्रेजी नहीं आ रही। तो वो बस लहजा जो था उसके माउथ में क्राई कर रहा था एंड मॉन कर रहा था एंड सब कुछ लिटरली उसे सब कुछ फील हो रहा था, उसे प्लेजर एंड पेन दोनों एक साथ फील हो रहा था। तो उसके आज जो बस इतना ही बस इतना ही, ठीक है, मैं और नहीं कर रही हूँ। बस इसके बाद समझ लो हो गया नाइट स्टैंड नहीं, मतलब हो गया सब कुछ, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली ब्लेजर साहब बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसके बैक में पेन हो जाता है, मगर वो खुश बहुत था। तो वो जो विंग था उसको अपने आंस में एकदम बच्चे की तरह कराडल कर लेता है एंड सो जाता है। लहजा भी सो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। बस इतना ही रोमांस काफ़ी मुझसे और नहीं होगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो जो उसके आज जो विंग था वो फिर सुबह जो उठता है तो वो उठ करके सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाता है। जब लहजा उठता है तो वो तो डर ही जाता है, विंग नहीं है क्या, वो उससे नफरत करता है, उसने रात में जो कुछ किया। तो जो लहजा होता है वो उठने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है। तो जैसे ही विंग को आवाज़ आती है कुछ गिरने की तो वो दौड़ करके आता है। वो बस टेबल को बराबर कर ही रहा था, डाइनिंग टेबल नहीं, वो काउच टाइप का जो लिविंग रूम में था वहाँ पे वो खाना सजा रहा था कि वो लेकर के जाएगा और उसके बाद उसको खाना खिलाएगा। तो फिर उसके बाद जो विंग था वो जल्दी से भाग के आता है एंड वो जब देखता है लहजा को ज़मीन पे गिरा हुआ है एंड वो रो रहा था। तो विंग जो होता है वो तो क्या कर रहे हो तुम उठे क्यों। तो उसके बाद जो लहजा होता है वो और ज़ोर से रोने लगता है विंग को देख करके। जो विंग होता है वो उसके पास आता है तो लहजा जो होता है उसको ज़ोर से कर लेता है। तो मुझे लगा तुम छोड़ कर चले गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा अब तुम मुझसे नफरत करते हो। तो उसके बाद जो विंग होता है वो उसको शांत करता है, वो तो शांत हो जाओ, रो मत। देखो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं बस ब्रेकफास्ट पकाने गया था क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं चाहता हूँ तुम कुछ खा लो, तुम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो उसके जो लहजा होता है वो अभी भी रो रहा था। तो विंग भी होता है वो तो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा ना, बस तुम और थोड़े बड़े हो जाओ फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो उसके जो लहजा होता है वो तो क्या सच में हम दोनों शादी कर लेंगे। तो उसके जो विंग होता है वो बोलता हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, जैसे ही मम्मा पापा आते मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है, ताकि पहले ही से मैं तुम्हें अपना बना लूँ, मतलब तुमसे एंगेजमेंट कर लूँगा एंड तुम मेरे हो जाओगे एंड उसके बाद जब तुम बड़े हो जाओगे 18 ईयर्स की तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसके जो लहजा होता है वो तो सच में ना। तो उसके जो विंग जो होता है वो हाँ सच में, अब रोना बंद करो एंड चलो मैं तुम्हें शायर दिला देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम खाना खाने चलेंगे। एंड बोल करके जो विंग था वो लहजा को अपने आंस में उठा करके उसे शायर दिलाता है एंड उसके बाद फिर उसको गोदी में लेकर के नीचे लेकर के जाता है एंड उसको बैठाता है अपनी लैब में, एक सॉफ्ट सा पिलो रख करके उस पर बैठाता है खुद की लैब में एंड उसके बाद उसे फीड कराने लगता है, खाना खुद अपने हाथ से खिलाने लगता है एंड टीवी चला देता है ताकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर खा ले। एंड लहजा जो था वो उसका जो बैग था वो भी मसाज कर देता है बाद में भी एंड
वो लोग जो थे ऐसे वेट करते हैं एंड कंसल्टेंट जल्दी आ जाती है, वो 2 दिन नहीं लगाती है, वो दोपहर के टाइम में ही वो लोग आ जाते हैं। तो उसके बाद जो विंग होता है वो तो मदर फादर आप लोग इतनी जल्दी। तो उसके कंसल्टेंट जो होती है वो क्या है ना, मुझे लेंजा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मतलब तुम जानते हो ना मार्जी को, मुझसे अब उसके बिना रहा नहीं होता है, इसीलिए। तो उसके बाद जो विंग होता है वो था हाँ ठीक है, मुझे तो आप भूल ही गई। तो उसके जो कंसर्न होती है वो थी सॉरी बच्चा, तो मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है। तो उसके जो लोग थे वो लेंजा के पास जाते हैं, तो लेंजा बेचारा थोड़ा सा नर्वस फील करता है, वो अब उससे चलना पड़ेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली लेंजा सही से चल नहीं पाता है। तो उसके जो कंसर्न होती है वो क्या हो गया तुम्हें वांशी। तो उसके जो लेंजा होता है वो था कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था, वो मैं सो रहा था ना, तो गलती से मैं गिर गया था। मैं विंग के बेड पे सो रहा था विंग के साथ, क्योंकि कोई था नहीं घर पे, तो मेरा बेड छोटा है उसका बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा गिर गया नीचे पे भुतला करके। तो उसके जो कंसर्न होती है वो थी विंग, तुमने ध्यान भी नहीं दिया तुम। तो उसके जो विंग होता है वो था सॉरी मदर, अब चलो लंच करनी, ठीक है, मैंने लंच पकाया। तो उसके जो कंसर्न होती है वो थी तुमने पकाया है। तो उसके जो विंग होता है वो था सिर्फ लेंजा के लिए, मैंने आप लोगों के लिए नहीं पकाया। तो उसके जो कंसर्न होती है वो थी तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, ठीक है कोई बात नहीं, मेड्स पका लेगी हमारे लिए, चलो आप खाना खा ले, तब तक तुम्हारे ही खाने में से हम लूटेंगे लेंजा। तो उसके लेंजा जो होता है वो था ठीक है मुझे चलेगा सब कुछ, एंड ये बोल करके वो लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए। एंड वो लोग खाना खाते हैं, मेड्स भी पका के दे देती है, एंड फाइनली फिनिश हो जाता है। तो सब अपना लिविंग रूम में बैठते हैं। तो जो विंग होता है वो था मदर फादर मुझे कुछ कहना है। तो उसके जो आंसर होती है वो थी बोलो मैं सुन रही हूँ। तो उसके जो विंग होता है वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मैं लेंजा से शादी कर लूँ, क्योंकि वो अभी अडल्ट नहीं हुआ एक्चुअल में शादी के लिए। तो मैं भी इससे एंगेजमेंट कर लूँगा, ताकि ये मेरा मेरे नाम पे मैं ऐसे कर लूँगा, ताकि मैं शादी कर सकूँ बाद में। तो उसके आंसर होती है जो बोलती अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक मिनट, विंग लेंजा की हालत देख करके जो वो चल नहीं रहा, विंग की ये बात सारी बात सुन करके कंसर्न को पता चल गया था कि आखिर हुआ क्या है। तो उसके बाद विंग जो होता वो था मदर आप इतना ज़्यादा क्यों समझ लेती हो, आपको नहीं समझना चाहिए, एंड मेरी कोई गलती नहीं है, लेंजा ने पहले पूछा था, आप इसे पूछ सकते हो। तो जो लेंजा होता है वो तो शाय कर लेता है, एंड वो विंग के जस्ट में अपना फेस को छुपा लेता है। तो उसके बाद कंसर्न जो होती है वो होती आजकल के बच्चे भी ना, मगर ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी शादी करो, एंड तुम लेंजा से शादी करो तब तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसके जो लेंजा होता है वो बेचारा बस अपना मुंह को छुपाया रहता है। तो बीच से जो होता है वो होता है फिर भी विंग तुम तो एकदम मिश्योर हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके जो विंग होता है वो तो आज की बात नहीं करूँगा, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो उसका बीचा से होता है जो वो बता सही बात है, आज की बात मत करना ऐसा। तो उसके जो लेंजा होता है वो फाइनली उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता थैंक यू। वो मॉम डैडी बोलता था बीचा से को, तो वो बोलता है थैंक यू मॉम डैड। तो उसके जो बीचा सन कंसर्न थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही टाइम पार होता है। विंग कभी कभी लेंजा को खाली किस करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बीचा सन कंसर्न ने मना किया था, ऐसे के लिए वो लोग सारे किस करते थे। विंग हमेशा लेंजा को छोड़ता था कॉलेज, एंड फिर उसे पिकअप भी करता था। एंड जो कौन है दरवाजा पे खड़ा था, दरवाजा खोलती गई, गिर जाते तो बहुत। हाँ तो हम कहाँ थे, तो जो वो पिकअप भी करता था एंड मतलब छोड़ के भी आता था एंड पिकअप भी करता था। तो फिर क्या जो ऐसे टाइम बीतते जाता है, एंड फाइनली लेंजा का 18th बर्थडे आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सही नहीं जाता है, क्योंकि जो लामाजी का रियल पेरेंट्स था, यानी कि लांची के जो लानी, वो लोग फाइनली लेंजा को ढूंढ लेते हैं, एंड वो उनके डोर पे नॉक करते हैं, एंड लान जिनके जो लानकुड़ा है ना, लांशीचान सब वहाँ पे थे। लेंजा को अपने ब्रदर का थोड़ा सा चेहरा याद था, क्योंकि लेंजा जब से वो जो नकली आंट एंड आंटी के साथ रहता तब वो 5 years का था, तो वो थोड़ा सा उसे याद था, थोड़ा बहुत। एंड जब वो देखता है उन लोगों को तो उसे तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा याद आ जाता है। तब उसके जो वो लोग होते हैं वो अंदर आते हैं, बोलते हैं
हम कुछ इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं, मगर लामा जी हमारा बेटा है। लानी बोलती है तो कसर जो होती है वो बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बेटा है या नहीं, मगर अब ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो तुम लोग जा सकते हो वापस से, अगर तुम कोऑपरेट करना चाहते हो, अगर तुम ये एग्री करते हो कि तुम यहाँ पर रहोगे, हम कहीं नहीं जा रहे, या फिर लामा जी कहीं नहीं जा रहा है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो इस घर पे हम लोग के साथ, तो तुम रह सकते हो। तो जो कांसा सरन की बात सुन करके जो लानी थी वो बोलती हाँ ठीक है। तो जो चिंगे जो होते हैं वो होते हैं, मगर ये तो गलत बात है ना, वो हमारा बेटा, हमारा उसमें पूरा राइट्स है। तो उसके बाद जो बीचा से होता है वो बोलता है मगर फिर भी तुम्हारा बेटा अब 18 ईयर्स का हो गया, तो उसको पूरा राइट्स है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। तो जो विचा से होता है, विचासी की बात सुन करके चिंगे जो बोलता है तुम दोनों, तो उसके जो लैन कुरैन आ गया था, बोलता आप चारों को हो गया स्ट्रेंजर बना। तो उसके बाद जो सब थे वो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब लांशिशान एंड विंग एंड लाजन सब शॉर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लानी होती है वो बोलती नहीं। तो उसके बाद जो कंसर्न होती है बोलती तुमसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ये तुमने अपना बेटा खो दिया, तुम पागल हो क्या, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, मगर तुम्हें तो सो कॉल्ड अपनी अमीरी तो दिखती थी ना, हमेशा अपने बेटे को मेट्स के साथ छोड़ देती थी। तो उसके बाद जो क्या बोलते लानी थी वो बोलती तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, तुम जानती क्या हो। तो उसके बाद कंसर्न जो होती है वो बोलती मैं सब कुछ जानती हूँ, हम दोनों बराबर के थे, हम दोनों की कंपनी बराबर थी, हम दोनों अमीरी बराबर के थे, मगर फिर भी मैंने अपने बेटे का ध्यान रखा, चाहे मेरे पास जितना भी वर्क था, मगर मैंने अपने बेटा का ध्यान रखा, हमेशा उसके साथ रहती थी, उसे किसी नैनी और मेड के साथ नहीं छोड़ के जाती थी तुम्हारी तरह। तो उसके बाद जो लानी होती है वो बोलती तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, मैंने क्या। तो उसके बाद जो कंसर्न होती है वो बोलती अगर तुम्हें कंफर्म ही नहीं था कि तुम्हें इसका ध्यान रख पाओगे तो तुमने बच्चा ही क्यों किया, तुम करती ही नहीं। तो उसके बाद जो लानी थी वो बोलती लाश जान का मैं वो ऐसे ही पला बड़ा, तो मैंने सोचा लांजा भी हो जाएगा। तो इसके बाद जो कंसर्न होती है बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब तुम्हें लैंवाजी नहीं मिलेगा, समझी, तुम्हें वो नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगी, कहीं पर भी नहीं आने दूंगी। तो उसके बाद जो लांची की जो होता है वो था देखो तुम, तो उसके बाद जो विचार से होता तुम तो मुंह बंद ही रखो, मैं भी तो वर्क में बिजी रहता था ना, मैं वर्क में बिजी, तुम भी वर्क में बिजी रहते थे, हम दोनों सेम हावर काम करते थे, दोनों के पास सेम वर्कलोड था, मगर फिर भी तुम्हें इतना वक्त नहीं था कि तुम अपने बेटे पे ध्यान दे सको। एंड तुम ढूंढ भी कब रहे हो, हाँ ढूंढ कब रहे हो तुम, बताओ जरा मुझे, 13 to 14 ईयर्स के बाद तुम ढूंढ पा रहे हो। तो उसके जो लांचा था वो बता, सॉरी क्या बोल लांची का जो था वो था फिर आंसर प्लीज मैंने। तो उसके बाद जो कासर होती होती देखो तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, समझे, लामर्जी तुम्हारे साथ नहीं रह रहा, अगर तुम दोनों को यहाँ पर रहना है तो रहो, और अगर मैंने देखा कि तुम दोनों ने लापरवाही की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो लानी जो होते वो ठीक है तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, मगर बस हमारे बेटे से दूर मत करो। तो उसके बाद जो कांसा सरन जो होती है वो होती ठीक है। एंड यहाँ पर जो विंग था वो इससे बड़ा था, लाश चैन से भी बड़ा था। तो लाश चैन जो होता है वो पता भी का। तो उसके बाद विंग जो होता है वो था ओह शिजान तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम सच में बड़े हो गए हो। लाश चैन लगभग अभी 25 ईयर्स का था, अभी लैंजा से 5 साल बड़ा था वो। एंड जो विंग था वो तो जानते हो कि वो एक मिनट, तो अभी वो 35 ईयर्स का था, ठीक है, 10 साल बड़ा था। तो जो उसके बाद जो लैंजा था वो बोलता क्या मेरे बड़े भाई हो, वो लाशीशान की तरफ देख करके बोलता। तो लाशीशान जो होता है वो था मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख पाया तुम्हारा ध्यान। लाशीशान 5 साल बड़े, ठीक है, 25 ईयर्स की नहीं 23 ईयर्स की थे वो अभी, ठीक है। तब उसके बाद जो प्लाजा जो होता है वो पता आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया।
तो जो लानी जो होती है वो थी, बेटा क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो उसके जो कंसर्न होती है वो थी, पता है तुम्हें इसने 13 ईयर्स, 13 नहीं 7 ईयर्स इसने कैसे बिताए, तुम्हें पता भी है? तब उसके आज जो लानी जो होती है वो होती, मुझे माफ़ कर दो। तब उसके आज जो विंग होता है वो था, मदर प्लीज़ शांत हो जाओ, बैठ के बात करते हैं, लाइजा का बर्थडे है, उसे ख़राब नहीं करते हैं। तो जो कंसेशन होती है वो होती, ओके ठीक है। एंड उसके बाद सब एक साथ होकर के लाइजा का बर्थडे मनाते हैं। एंड जो सब होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो लाइजा बेचारा अब तक अपना आंसू कंट्रोल कर रहा था, वो फाइनली रोने लगता है। वो विंग की आंसू चला जाता है, रोने लगता है। तो विंग जो होता है वो होता, शांत हो जाओ, रो मत। तो फिर उसके बाद जो लाइजा होता है वो तो, मुझे मेरी मदर की बहुत याद आई, मैं क्या करूं अब। तो उसके बाद जो विंग होता है वो तो, कोई बात नहीं शांत हो जाओ। तो उसके बाद जो लानी होती है वो होती, कहाँ सा? तो उसके बाद कहाँ से समझौती है वो होती, देखो हम तुम्हारी मर्जी बिल्कुल नहीं लेने वाले, तुम्हारी जो राय दोहराए कुछ भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि लाइजा और विंग की शादी होगी ही कुछ महीनों के बाद, क्योंकि दामाद 18 ईयर्स का हो गया इसी के लिए। तो जो क्या बोलते लांच एजेंट होते हैं वो होते, मगर तो उसके बाद जो विंग से होता, मगर बगर कुछ नहीं, मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो शादी करेंगे। 15 ईयर्स का जब था लामाशी तभी ये कंफर्म हो गया था, तभी इनकी एंगेजमेंट हो गई थी। एंड फाइनली अब इनकी शादी होने का वक्त हो गया है। तो जो लानी और लांची के जो और बोलना चाहते थे, मगर जो लैंड कुरैन होते हैं और कुछ मत बोले, ये लोग सही है, उसकी शादी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो लानी होती है वो बोलती है, ओके ठीक है, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अगर तुम लोगों ने ये डिसाइड किया तो सही होगा, मैं बिलीव करती हूँ तुम लोगों पर। तो उसके बाद जो क्या बोलते कहाँ से होती है वो थी, और ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जैसे तुम्हारे साथ रहती थी पहले अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन के वैसे मैं रहूँगी, क्योंकि तुम लोग वो हो चुके हो, समझे? तो उसके बाद जो लानी होती है वो होती, ठीक है मगर मैं तुम्हें मना लूँगी, कोई बात नहीं। तो जो कैंसर होती है वो होती, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे मना पाओगी या नहीं, मगर मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे मनाने और ना मनाने से। तो जो लानी होती है वो होती, अच्छा ठीक है बाबा, आप गुस्सा करना बंद करो। एंड यहाँ पे जो विंग था वो लाइजा को शांत कर देता है। लाइजा बैठ जाता है, फिर अपने मदर फादर से थोड़ा बात करता है, थोड़ा रोता है धोता है। तो विंग उसको संभालता है एंड फिर शादी का प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनली 1 मंथ के बाद शादी हो जाती है। शादी के दिन सब बहुत हैप्पी थे, कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, क्योंकि लानी कंसेशन को बनाने का पूरा कोशिश कर दिया। एंड लांची के जो क्या बोलते विशांसे को, एंड जो लांची चांद थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो सबसे ज़्यादा खुश थे अपने भाई के साथ टाइम बिता करके। वो उसे कैसे बताते थे, वो कैसे कैसे करता था, उसने कितनी बार उसको संभाला है। एंड जो लांजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। एंड फाइनली उनकी शादी का डे आ जाता है एंड उन दोनों की शादी हो जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब एक ही मैंशन में रहते थे, किसी को भी अलग रहने का परमिशन नहीं था, सबके पास अलग अलग रूम था, अलग अलग एरिया भी अगर चाहिए तो वो बन सकता है, अगर तुम्हें अलग किचन चाहिए तो वो भी बन सकता है, मगर तुम अलग रह नहीं सकते हो दूसरे घर पे, तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा। सबको सबकी प्राइवेसी थी, मगर फिर भी मेक श्योर कि कोई भी दूसरी जगह पर जाके ना रहे। एंड लानी और लांची की जिनकी भी ज़बरदस्ती का इसे घर पे रखा जाता है, अगर उसे रहना है लामा जी के साथ तो उन्हें यही रहना पड़ेगा। लैन कुरैन तो बेचारे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें किसी को मनाना नहीं है, और लामा जी से वो ज़्यादा बात कर ही नहीं पाती थी। कभी विंग रहता था, कभी पूरा घर वाला रहता था, कभी लांच जान रहता था। लान कुरैन बस वर्क पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि सारा वर्कलोड उनके ऊपर आ गया था, क्योंकि लानी और लांच के जो ने ध्यान देना ही छोड़ दिया था कंपनी पे, तो उनके ऊपर ही सारा वर्कलोड आ गया था। विंग एंड लांजा की शादी होने के बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं, एकदम ब्यूटीफुल कपल की तरह। एंड जो पूरी फैमिली थी वो एक बिग फैमिली बन जाती है, बहुत ज़्यादा प्यारी सी, क्योंकि सब प्यारे थे, सब अच्छे थे, काइंड हार्टेड थे, तो किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उनके बीच में कभी लड़ाई होती ही नहीं थी, अगर होती भी थी तो वो बहुत ज़्यादा ही
क्यूट सी चाइल्डिश फाइट होती थी, ज़्यादा बड़ी फाइट नहीं होती थी, चाइल्डिश फाइट बस, दैट्स ऑल। एंड जो लोग था वो हैप्पीली रहने लगता है, लैन कुरैन भी सीख जाता है, सबके बातों में घुलना मिलना, खेलना कूदना, सब कुछ। वो लोग बच्चों की तरह खेला करते थे कभी कभी, एंड कभी बाहर जाते थे पिकनिक में, कहीं भी जाने का मन करे, एंड वो लोग दूसरे शहर में जाते थे घूमने के लिए। हाँ, दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ, दैट्स ऑल, इतना ही स्टोरी। चलो यार, मैंने दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया, एंड 56 मिनट का हुआ है इस पार्ट में। एक ही साथ ढलाएगा, डोंट वरी, एक ही साथ ढलाएगा, वरी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट अब 8 मिनट का पार्ट तो नहीं डालूंगी ना मैं। वैसे मैंने बता दिया, मैं हो सकता है वीक्स में स्टोरीज लाऊं, ज़्यादा जल्दी जल्दी करके नहीं ढालूं, मतलब 1 वीक में पर वीक डालूं स्टोरी, वन शॉट। अब इससे बता, वन शॉट ही डालूंगी। और अगर किसी को कोई रिक्वेस्ट होगी तो बताना, और इसी बात है, वो मैं कोशिश करूँगी कि ढालूँ, ठीक है। एंड तुम लोग जब कमेंट करते ना हो ना कि कैसे स्टोरी चाहिए, तो ये मत भूलना कि मॉडर्न चाहिए, हिस्टोरिकल चाहिए, या फिर ओमेगावर्स एंड नॉन ओमेगावर्स, ठीक है। ये बताना मत भूलना, ये चीज़ तुम लोग थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, इसी के लिए मतलब मैंने सोचा कि मैं बता दूँ, दैट्स ऑल, और क्या मैं भूल सकती हूँ। तो ठंडी आ गई, अपना ध्यान रखना, एंड आई होप आप लोग की स्टोरी पसंद आई होगी। हाँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।